हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। फ्रेंड्स देखिए, आरआरसी ग्रुप डी न्यू रिक्रूटमेंट को लेकर के, जो कि आईटीआई को लेकर के भी आपका मामला चल रहा था और फाइनली अभ्यर्थी ने लगातार ट्वीट किया। ट्वीट के बाद देखिए फाइनली आपका रेलवे की तरफ से आपका रिस्पांस लिया गया है और देखिए एक ऑथेंटिक आपका अपडेट भी आपके सामने निकल करके आई हुई है, जिसमें कि रेलवे ने जो है द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि आप देखेंगे तो ऑफिशियली आपका ट्विटर हैंडल से इसका जो है ट्वीट आपका आ चुका है। नई रिक्रूटमेंट में जो आईटीआई को लेकर के अभी आपका प्रोटेस्ट आपका चल रहा था, इसमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका आ चुका है। देखिए सबसे पहले जो ट्वीट आपका हुआ है, जो ट्वीट की संख्या है ये 1.41 मिलियन लगभग आपके ट्वीट हुआ है आईटीआई क्वालिफिकेशन इन ग्रुप डी। कल देखिए काफ़ी ज़्यादा ट्वीट होने के बाद से अलग अलग जो है आपका रेलवे जोन की तरफ से आपका जो है अपडेट भी आपके दिए गए थे, जिसमें कि देखिए यहाँ पर आपका दिया गया था मैटर नोटिफाइड टू कंसर्न ऑफिशियल। ये चीज़ें आपका पहले अपडेट में आपको दी गई थी। उसके बाद देखिए अभी जो है रेलवे का जो ऑफिशियली आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, यहाँ से भी आपके जो है रिप्लाई अभी आपके आ चुके हैं शैक्षणिक योग्यता में चेंजिंग को लेकर के। देखिए यहाँ पर आपका देखिए रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से आपका देखिए यहाँ पर आपका जो है 14 घंटा पहले आपका ट्वीट हुआ था। देखिए रेलवे भर्ती बोर्ड ने लेवल 1 पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता में बदलाव, रोजगार के अवसरों के साथ साथ अभ्यर्थियों के सपनों को रफ्तार दे रही है भारतीय रेल। उसके बाद यहाँ पर देखिए जैसे आगे जाए हम लोग, लेवल 1 पोस्ट के लिए यहाँ पर आपको दिया गया है कि जो है लेवल 1 के उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी। देखिए अब 10वीं पास भी कर सकेंगे आवेदन। हालांकि इस नोटिफिकेशन से आपका एक चीज़ मैं भी आपको क्लियर कराऊंगा। उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए डिटेल में अगर आप देखेंगे तो रेलवे भर्ती बोर्ड ने लेवल 1 के उम्मीदवारों के लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में बदलाव किया है। अब 10वीं पास या आईटीआई या नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट धारक इन पदों के लिए कर सकते हैं आवेदन। अब देखिए इसके पहले जो आपका नोटिफिकेशन आपका फ्रेंड्स आपका रिलीज हुआ था रेलवे की तरफ से, वहाँ पर भी सेम चीज़ें आपकी लिखी गई है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है 10th पास या फिर आईटीआई या फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है इक्विवेलेंट यानी नेशनल अप्रेंटिसशिप। तो सेम चीज़ें वहाँ पर आपको अपडेट की गई है। हालांकि मैंने यहाँ पर भी कल भी आपको बताया था कि देखिए 10th और आईटीआई ऐसे करके अगर लिखा हुआ है तो अलग अलग पोस्ट में आपके आईटीआई यहाँ पर आपका कंपलसरी आपका रहेगा। ये पोस्ट के अकॉर्डिंग आपका वेरी करेगा। जैसे अपॉइंटमेंट अगर बी के लिए बात करेंगे तो उसमें आपका 10th पास जो कि आपका नॉन टेक है। बाकी जितनी भी उसमें आपका पोस्ट आपको दिखाए गए हैं लगभग आपके 11 से 12 पोस्ट आपको खत्म करने के बाद ये सभी आपका टेक से आपका रिलेटेड है। जो आईटीआई के लिए आपका एलिजिबल होगा तो यहाँ पर देखिए फाइनली आपको वही चीज़ें सेम चीज़ें हैं, इसमें कुछ भी ज़्यादा आपका जो है अलग से आपको नहीं दिया गया है। आप देखेंगे तो जो आपका नोटिफिकेशन आपका पहले आपका रिलीज हुआ था इसमें देखिए लिखा हुआ है क्लियर। अगर देखिए आईटीआई आपका कंपलसरी अगर मान लिया जाए किसी पोस्ट के लिए रहता तो यहाँ पर देखिए आपका लिखा हुआ ऐसे रहता 10 प्लस आपका जो है आपके आईटीआई करके आपका लिखा हुआ रहता 10th प्लस आपका आईटीआई आपका इस प्रकार से आपका लिखा हुआ रहता। लेकिन ऐसा देखिए यहाँ पर आपका नहीं है। तो इसका मतलब क्लियर रूप से ये हुआ कि पोस्ट वाइज यहाँ पर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका जो है ये आपका डिसाइड किया गया, यानी 10th के बेसिस पर। जैसे अपॉइंटमेंट भी अभी आपका रिलीज हुआ है तो अपॉइंटमेंट भी के लिए आपका 10th पास हो जाएगा या फिर करके लिखा हुआ है, यानी अगर आपने आईटीआई भी किया हुआ है तो आप अलग पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। तो आईटीआई वैसे कैंडिडेट करते हैं जो ऑलरेडी 10th किए हुए रहते, तो आईटीआई वो करने का मतलब। उसके बाद देखिए यहाँ पर करके लिखा हुआ है और इस और का मतलब यहाँ पर देखिए ये हुआ कि जो भी कैंडिडेट यानी इक्विवेलेंट नेशनल अप्रेंटिसशिप जो है सर्टिफिकेट है आपके पास, अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया हुआ है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब देखिए अगर आपको ये लग रहा है कि 10th के बेसिस पर सभी फॉर्म आ जाएंगे तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि आईटीआई का कोई मतलब नहीं है और अप्रेंटिसशिप का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये जो लिखा गया है इसमें आपका मेन चीज़ें यहाँ पर यह है कि 10th वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, आईटीआई और अप्रेंटिसशिप वाले भी इसके लिए जो है आवेदन कर सकते हैं। और देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि समय के अकॉर्डिंग जो है रेलवे इसमें बदलाव कर सकता है, क्योंकि जो नोटिफिकेशन है यहाँ पर आपका क्लियर तरीका से आपका मेंशन नहीं है, इसमें आपका और करके लिखा गया। इस और का मतलब आपका यह होता है यानी कि 10th वाले भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर आईटीआई वाले भी अप्लाई कर सकते हैं या नेशनल अप्रेंटिसशिप वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, जो यहाँ पर आपका क्लियर रूप से इस नोटिफिकेशन में भी यहाँ पर आपको जो है दिया गया। यहाँ पर देखिए आपको क्लियर लिखा हुआ है रेलवे भर्ती बोर्ड ने लेवल 1 के उम्मीदवारों के लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में बदलाव किया है। अब 10वीं पास या आईटीआई या डिप्लोमा या नेशनल अप्रेंटिसशिप वाले भी कर सकेंगे अप्लाई। यहाँ पर देखिए आपका क्लियर रूप से आपका मेंशन है कि आईटीआई वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी आईटीआई वालों के लिए जो है अलग पोस्ट आपका निश्चित रूप से यहाँ पर आपके जो है आपके रहेंगे जो आपका टेक्निकल वाले पोर्सन है। इसमें देखिए अलग अलग जो है आपके पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से भी इसमें आपका ट्वीट आपका किया गया था। आप जैसा कि यहाँ पर देख पाएंगे कि एक तरफ नरेंद्र मोदी जी कहते हैं आईटीआई नहीं चाहिए, मतलब जो है आपके नहीं आईटीआई चाहिए, और दूसरी तरफ देखिए उन्हीं सरकार को आईटीआई उत्तीर्ण युवाओं को नौकरी नहीं देना, ये कैसा, ये चीज़ आपको यहाँ पर दिया गया है। देखिए अलग अलग जो है आपके पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से भी ये चीज़ें आपका जो है ट्वीट आपका किया गया है, जिसके कारण से अभी आप देखेंगे
तो ITI क्वालिफिकेशन इन ग्रुप डी को लेकर के जो है अभी रेलवे की तरफ से एक नोटिफिकेशन आपका रिलीज हुआ है। बाकी काफ़ी जल्दी इसका फुल नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा, जिसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर आपका लिखा हुआ मिल जाएगा। हालांकि अभी तक रेलवे ने किसी प्रकार का जो है ऑथेंटिक इसका जो है क्वालिफिकेशन आपका जो है क्लियर नहीं किया है कि आपके किस किस पोस्ट के लिए 10th वाले हैं, किस किस पोस्ट के लिए जो है आपके नॉन टेक वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी तक आपका जो है क्लियर आपका नहीं किया हुआ है। बाकी काफ़ी जल्दी इसका फुल आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि अप्लाई डेट भी आपका इसका रिलीज आपके कर दिए गए हैं। तो देखिए, अगर ITI आपका संभवतः अगर आपका रिलीज किया जाता है तो अपॉइंटमेंट बी के लिए आपका 10th बेसिस आपके फॉर्म आएंगे। बाकी ITI वाले जो भी आपका टेक्निकल उसमें आपका बाकी सब बचा हुआ है, क्योंकि आपके लगभग 11 से 12 पोस्ट आपका यहाँ पर खत्म किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आप सब लोग निश्चिंत रहिए, ITI आपका निश्चित रूप से आपका कंपलसरी होगा। अपॉइंटमेंट बी को छोड़ करके सभी में लगभग ITI और डिप्लोमा आपको देखने को मिलेगा। बाकी किसी प्रकार का ऑथेंटिक या ऑफिशियली अपडेट आता है तो आप सब लोगों को अपडेट करा दी जाएगी। किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे सकते हैं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल बटन पर क्लिक करके ऑल पे सेट कर लेना है, जिससे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन और आने वाली इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिले, क्योंकि आपके काम का चैनल है। साथ ही साथ ग्रुप डी के लिए जो भी अभी प्रीवियस ईयर शिफ्ट वाइज क्लियर करना चाहते हैं, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक भी डाल दिया गया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक भी डाला गया है, जिसमें कि आप प्रॉपर तरीका से जितने भी ओवरऑल आपका बुक लेटेस्ट भी आपका प्रिपेयर हो रहा है, ये सारा कुछ फ्रेंड्स वहाँ पर आपका डेली आपका प्रोवाइड किया जाता है। रेलवे के लिए ऑथेंटिक बुक जो अभी आपका लेटेस्ट आपका अपडेटेड बुक अभी आपका आ रहा है, A to Z वहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो टेलीग्राम आप सभी लोग अवश्य ज्वाइन करें। बाकी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि इससे रिलेटेड आपका जो भी क्लास आपका प्रोवाइड किया जाता है, नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलेगा। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।